You are watching All India Transport TV. जंगोला में हाई टेंशन वायर छूने से 2.5 साल के बच्चे की मौत। हादसा कल दोपहर का बताया जा रहा है, जब बच्चा छत पर खेल रहा था, लेकिन छत के ऊपर से गुजरने वाली हाई टेंशन वायर उससे टच हो गई और ज़ोरदार ब्लास्ट हुआ, जिसमें बच्चा बुरी तरह झुलस गया। आनन फानन में पड़ोस में रहने वाले लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत को देखते हुए उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफ़र कर दिया गया। उधर देख लीजिए, नाम बता दीजिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम जोगिंदर सिंह और पिछले जोगिंदर सिंह जी, क्या हुआ है? आप लोग क्यों विधायक ऑफिस में आके ऐसे बैठे हैं? हमारे कल एक बच्चे की बड़ी एसटी लाइन से मौत हो चुकी है। बच्चा छोटा 2.5 साल का था। उसके माँ बाप तो गए थे खेत में गेहूँ बोने के लिए, तो वो उन्होंने उनके घर से ऊपर से तार निकल दी है एसटी लाइन 11,000 वोल्टेज की, तो उन्होंने अपने घर से तो बंद करा हुआ था। तो बच्चा दूसरे घर से खेलते हुए ऊपर से वो अपने घर की तरफ आ गया। तो वो बच्चा नासमझ था, तो उसको जैसे उसको करंट लगा तो उसी टाइम उसको आग लगी, उसके कपड़े झुलस गए। उसकी आज मतलब उसको उसी टाइम जैसे एक कुछ टाइम की लाइट गई, जैसे उसका भड़ाका हुआ था, जो पड़ोसी थे वो भाग के उन्होंने देखा ऊपर भाई, उन्होंने फिर उठाया बच्चे को, वो उसी टाइम पर लेके गए। तो उसकी अब 4 बजे शाम को रात को मौत होगी सफदरजंग में। तो हम मुझे चाहते हैं कि वो वोल्टेज वो लाइन जो है उसको उठवाया। हम 2005 से ये पहले भी ये हमारी ये मतलब पहले कंप्लेंट दी थी, तार गिर गई थी, तो उसमें हमने जब भी कंप्लेंट की थी, तो अब वहाँ 2005 से लेकर आज तक कोई भी ऐसा हमारा उसका समाधान नहीं किया किसी तरह का भी। हम चाहते हैं कि वो लाइन वहाँ से हटवाई जाए। पता नहीं और कितने बच्चों की जान चली जाएगी। कितने लोगों के साथ हादसा हुआ? ये सर 5 बार ये हादसा हुआ है। इससे पहले उसकी ताई जी को हुआ था लड़के की, उसकी फिर उसकी मम्मी को हुआ है। अब उसके बाद ये लड़का, ये भी 7 साल का था उस टाइम। ये बच्चा खेलता था, ये अपने वहाँ नाना के घर में आया हुआ था। ये उस जिससे बच्चा गया ना, वो वहीं उसी घर में जी वहीं उससे चढ़ा था। तो इस बच्चे का गया। अब उसके बाद ये तीसरा चौथा 5 छोटा चामचे होगा जो लड़का जिनकी कल मौत हुई है। तो आप लोग यहाँ आए विधायक के ऑफिस पे, क्या करना है विधायक के ऑफिस पे? हमारा उनसे मांग है कि हमारे एसटी के नाम कि आप इस इलाके के मालिक हैं, आपको जनता ने चुना है, आप बच्चों हमारी समाज की समस्या सुने। हम चाहते हैं, हमारी इनसे रिक्वेस्ट यही है, हम ना दंगा करना चाहते ना किसी तरह का। हम तो ये हाथ जोड़ के बेनती है कि वो उस लाइन को हटवाया जाए और वहाँ के और किसी की जान ना जा सके। इंदर लहरी है, मैं बख्तावरपुर का निवासी हूँ और ये जंगोला गांव ये हमारा अपना वार्ड है, अपना क्षेत्र, अपने सब भाई बंधु हैं। अब इस परिवार के साथ ये कई सालों से ऐसा होता आया है। एक बिजली की 11,000 वोल्ट की लाइन के घर से ऊपर से गुजरती है और हम अपने जनप्रतिनिधि भाई शरद चौहान जी के पास है, जो हमारा अधिकार है, हमारा अपना एमएलए हमारा विधायक है। इस परिवार की और इस गांव की हमारे सब भाइयों की एक ही डिमांड है कि उसकी एक तो पावर की लाइन को हटवा दिया जाए। दूसरा, आपने देखा होगा बच्चे का हाथ भी कट चुका है। एक इनके परिवार की एक महिला के कोई भी करंट लगाता और फिर एक बच्चे की डेथ भी हो चुकी है। हमारी ये डिमांड है सब परिवार की, पूरे गाँव की, कि एक तो लाइन हटाई जाए पावर की, दूसरा इस पर मुआवजा दिया जाए, तीसरा इस परिवार को एक एनडीपीएल में या किसी डिपार्टमेंट में, सरकार डिपार्टमेंट में एक नौकरी दी जाए। ये पालन पोषण कैसे करेगा? क्या एक डिपार्टमेंट किसी की परिवार की हानि तो हर साल करता सकता है, किसी को मरवा सकता है, क्या उसे रोजगार नहीं दे सकता? क्या उसे जान माल की रक्षा नहीं कर सकता? करना चाहिए ना। तो मेरी तो अपने यहाँ पे जो विधायक हमारे शरद चौहान जी, उनसे भी यही निवेदन है और सरकारी प्रशासन से, सभी मशीनरी, सरकारी मशीनरी से मेरी यही निवेदन है कि इस परिवार को न्याय दिया जाए। धन्यवाद। जहां उसकी आज मौत हो गई। इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने टीपीडीडीएल को भी कई बार शिकायतें दी और लिखित पत्राचार भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी हाई टेंशन वायर नहीं हटाई गई। इससे पहले भी 3 बार हादसे हो चुके हैं, जिसकी जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों को दी गई, जिसमें एक बच्चे ने करंट की वजह से अपना हाथ गंवा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन की नींद नहीं टूटी और घर में रहने वाली 2 महिलाओं को भी पहले करंट लग चुका है, जिसको लेकर आज स्थानीय लोगों ने विधायक शरद चौहान के ऑफिस पर जाकर धरना दे दिया और वहां पर जाकर बैठ गए।
मैं गांव जंगोला का निवासी, नाम जसपाल सिंह। आज ये हमारे गांव में एक नहीं कई हादसे हो चुके हैं और ये लास्ट हादसा ये हुआ है कि इस बच्चे की जान जा चुकी है, जो कि मात्र 2.5 साल का बच्चा था। अब उस परिवार में इकलौता बच्चा एक वो ही था जो उनके पास था। आज उन माँ बाप की रो रो करके बहुत बुरी हालत हो चुकी है। हम ये प्रशासन से मांग करते हैं कि वो एसटी की लाइन बिल्कुल वहाँ से हटाई जाए, हमारी यही मांग है। और वो जब तक एसटी की लाइन हटेगी नहीं, परिवार का ये कहना है कि हम अपने बच्चे को ना तो कहीं जलाएंगे ना दफनाएंगे। हमारी यही मांग है सरकार से कि वो एसटी की लाइन जल्द से जल्द हट जाए। विधायक ऑफिस में आए हैं क्या? विधायक के ऑफिस में हम इस मुद्दे को रख करके आए हैं कि हमारी वो एसटी की लाइन हटवाने में मदद करें। क्या हुआ अभी मिले आपसे? और उस बच्चे के लिए जो मुआवजा है, सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि उस परिवार को मुआवजा भी मिलना चाहिए। तो विधायक ऑफिस में आए, विधायक जी मिले आपको? विधायक जी अभी नहीं मिले हैं, वो किसी कारणवश बाहर गए हुए हैं। अभी उनके पास मैसेज छुड़वाया गया, वो आने ही वाले हैं। जैसे ही आएंगे हम उनके सामने अपनी बात रखते हैं। अब उस मुद्दे पे वो बात करते हैं या नहीं करते, वो आगे बताते हैं। नाम बता दीजिए। मेरा नाम महेंद्र सिंह है जी। वंशदीप का जो कल ये हादसा हुआ है उसका मैं ताऊ जी हूँ जी। ये मेरे छोटे भैया हैं जी। ये खेत में गए तो मैं घर पे था जी। कल 12:30 बजे के करीब ये हादसा हुआ है। हम तुरंत उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया है, सफदरजंग सरकारी में। तो लड़का इस टाइम एक्सपायर हो चुका है। कितने लोगों को करंट लग चुका है अब तक? कितने लोगों की मौत हो चुकी है? वहाँ पे 4 की मौत तो ही पहली हुई है। जो लड़का है इसका ये भी देवता ही लगता हमारा, इस काम का पड़ोसी है ना, अपने नाना घर हुआ था। इसका भी हाथ कट गया था तो बच गया था। पहले इसकी मम्मी वंशदीप जो आज एक्सपायर हुआ है, इसकी मम्मी को करंट लगा था। उसको भी हमने 10 दिन प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया था। तो उससे पहले इसकी ताई को लगा था करंट। तो हम तो बहुत दुखी हैं इस कार से। हम प्रशासनिक अधिकारियों ने क्या कार्रवाई की? कुछ नहीं करते, आके देख के चले जाते, थोड़ी बहुत न्यूज बनाई चले जाते हैं अपना में। हाँ जी, कर देंगे करते में ये काम हो गया हमारे साथ। तो हमारा एक क्योंकि इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने स्थानीय विधायक को भी पत्राचार किया था, लेकिन उसके बावजूद भी वह वायर वहीं के वहीं रही और हादसे होते रहे, जिसकी वजह से 2.5 साल के बच्चे की जान चली गई। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।